पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैरिया मॉडल स्कूल PNAD मारीपुर सेकेंडरी विंग। दिस इज फिजिक्स लेक्चर नंबर 15, माई सेल्फ मिस महक फातिमा। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टडी करेंगे जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम। हमारे टॉपिक्स हैं इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, पैरेलल फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को उर्दू में कहते हैं तवाज़ुन, यानी कि बैलेंस। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अपनी पोजीशन को स्टेबल रखना, बरकरार रखना। ठीक है, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो अपनी बॉडी रेस्ट पोजीशन में ही बरकरार रखे, अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखे, जिस पोजीशन में वो है उसको बैलेंस रखे, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो अपनी वो उस पोजीशन को क्या रखे, बरकरार रखे, बैलेंस रखे, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास दो होती हैं, एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपको पता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप ये बुक देख रहे हैं, ये बुक टेबल के ऊपर हमने रखी हुई है। अब क्योंकि बुक का अपना एक वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और एक टेबल की अपनी फोर्स होगी जो उसको नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा, तो वो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन आपस में क्या होगी, अपोजिट होगी। वो एक दूसरे को, अगर हम सम ऑफ द फोर्सेस करें, दोनों फोर्सेस को प्लस करेंगे, तो एक अगर अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो बॉडी है ये मूव नहीं करेगी, ये अपनी स्टैटिक पोजीशन में ही रहेगी। तो इफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, अगर जितनी भी फोर्सेज जो अपवर्ड लग रही हैं या डाउनवर्ड जो लग रही हैं, क्योंकि वो दोनों बैलेंस होंगी। हम इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ें। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि अगर अपवर्ड से जितनी फोर्स डाउनवर्ड जा रही है उतनी ही डाउनवर्ड से अपवर्ड भी फोर्सेस जाएंगी, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से आपका आंसर 0 आएगा और आपकी बॉडी का जो पोजीशन है वो बरकरार रहेगी, बैलेंस रहेगी, वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल नहीं हटेगी। ठीक है, तो ये आपके पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे ये बुक है, ये टेबल पर मौजूद है और ये तब तक मौजूद रहेगी, तब तक ये मूव नहीं करेगी जब तक हम इसको खुद एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। ठीक है, एक और फोर्स इसमें ना लगे। अभी फिलहाल पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ये इसकी अपना जो वेट है जो डाउनवर्ड है, और एक टेबल का अपना जो है फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड, इसको जो अपवर्ड है। ठीक है, तो दो तरह की फोर्सेज यहाँ पे एक्ट कर रही हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। दैट्स वाई कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट पोजीशन, यानी कि कोई भी अगर बॉडी एक रेस्ट पोजीशन में है तो वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखे, बरकरार रखे और बैलेंस। क्योंकि वो बरकरार क्यों है उसकी पोजीशन, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट फोर्सेस हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। आपका आंसर 0 आ रहा है। दैट्स वाई आपके जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा, वो 0 है और वो स्टैटिक। ये आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, अ लेइंग बुक ऑन द टेबल। अब देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है इफ सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, आपकी एयर फ्रिक्शन भी होती है जब आप चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो ना होने के बराबर होती हैं। तो क्या होता है कि कुछ अगर आप मूव भी कर रहे हैं, अगर आप चल रहे हैं रोड पे, तो हवा की वजह से, ये नहीं कि हवा इतनी वो उस तरह की फोर्स नहीं है, इस तरह की फ्रिक्शन नहीं है कि वो आपको रोक सके। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली मूव ही करता रहे, उसको कोई भी फोर्स जो है उसको रोक ना पाए। ठीक है, तो इस तरह की हम इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें बॉडी मूव कर रहा होता है, बॉडी के अंदर मोशन हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है और वो अपनी मूवमेंट को बरकरार रखता है, बैलेंस रखता है। ठीक है, इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि डायनामिक का मतलब क्या होता है, मोशन, मूव करना। तो अगर बॉडी मूव कर रही है या कंटिन्यूसली वो रोटेट कर रही है तो वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसकी पोजीशन जो है डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो वो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा।
अब आपके पास स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी आपके पास, इसको आप कह सकते हो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास तीन होती हैं, एक होती है अनस्टेबल, एक होती है स्टेबल और एक होती है न्यूट्रल। अनस्टेबल में क्या होता है? द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ कोन दैट इज बैलेंस ऑन इट्स अपेक्स बट व्हेन डिस्टर्ब स्लाइटली इट विल फॉल ओवर। यानी कि आप देखें कि सबसे फर्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो तो स्टेबल की है, बी वाली देखें आप, ठीक है। अगर हम उसको अनस्टेबल तरीके से अगर एडजस्ट भी कर लें, ठीक है, अगर हम उसको वैसे तो ये देखें आप बिल्कुल अनस्टेबल है, अगर हम इसको डिस्टर्ब करें तो क्या हो कि ये अपनी बिल्कुल पोजीशन को ख़राब कर दे और ये फॉल हो जाए, नीचे गिर जाए, तो ये आपके पास अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। ये आपको खुद भी आप देख रहे हैं कि ये कोई स्टेबल स्टेट पे नहीं है। ये जो कोन है या जो पंप है ये आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल क्या है, अनस्टेबल है। और अगर आप ये स्टेबल वाली में देखेंगे, अगर मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब भी करूंगी तो क्या होगा, इंटरप्ट करूंगी लेकिन ये थोड़ा बहुत हिलेगा लेकिन वापस अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, फॉल नहीं होगा। तो द कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज स्लाइटली डिस्टर्ब। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम हल्का सा डिस्टर्ब करें और वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए तो वो स्टेबल होता है। और अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट अगर हम उसको डिस्टर्ब करें और वो अपनी पोजीशन खो दे, वापस अपनी पोजीशन में ना आ पाए, तो उसको कहते हैं अनस्टेबल। और न्यूट्रल में क्या होता है? द कंडीशन वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लेइंग ऑन इट्स साइड एंड डिस्प्लेस बट मैनेज टू रिमेन्स इट्स इक्विलिब्रियम अबाउट इट्स न्यू पोजीशन। यानी कि उसकी कोई भी पोजीशन हो, उसको रोटेट कर लें, कुछ भी कर लें, वो अपनी जो है इक्विलिब्रियम को मैनेज रखे, बरकरार रखे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल है, ना हम इसको कहेंगे कि ये स्टेबल है, ना हम इसको कहेंगे कि ये अनस्टेबल है, ठीक है। और ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। उसको अगर हम डिस्टर्ब कर भी देंगे तो अगर वो और रोटेट हो जाएगा फिर भी उसकी यही पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपके पास टेबल में ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ये देखें यहाँ से बॉल आएगा और सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा, तो एक होगा कि वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, हम कहेंगे एक स्टेबल पोजीशन है। और एक न्यूट्रल तो आपको पता है कि बिल्कुल डिफरेंट है। अगर ये बॉल यहीं पे भी रहे या मूव करके यहाँ पर भी आ जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ को कहते हैं न्यूट्रल होना, ठीक है, जिसको स्टेबल और अनस्टेबल से कोई लिंक ना हो। अब आप अनस्टेबल में देखें, अगर मैं बॉल यहाँ पे ऊपर पीक पे रखूँगी तो वो अगर हल्का सा उसको गिराऊंगी या तो वो इस तरफ गिर जाएगा या तो वो इस तरफ गिर जाएगा, तो उसकी कोई भी स्टेबल पोजीशन नहीं होगी, तो इसलिए ये अनस्टेबल है। इसी तरह से नीचे आप कोन की एग्जांपल देख लें। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल है, ठीक है, बिल्कुल अनस्टेबल। अगर मैं इसको मूव करूंगी तो ये गिर जाएगा और इस बॉल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, जिस पे कोई फ़र्क ना पड़े वो न्यूट्रल होता है। और स्टेबल में क्या होता है, अगर मैं हल्का सा इसको हिलाऊंगी, थोड़ा सा मूव करेगा, देन वापस ही अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगा। दैट्स व्हाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मोस्ट स्टेबल स्टेट ये होती है, अनस्टेबल है ये, और ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। आगे आप देखें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन ये है इसकी, द टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि दो फोर्सेस पैरेलल लेकिन अनलाइक फोर्सेस हो। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप पढ़ चुके हैं मैथ्स में वन चैप्टर में, कि एक्स एक्सिस क्या होता है आपके पास, जो हॉरिजेंटली सरफेस होती है, ठीक है। हॉरिजेंटली अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लस का साइन बनाते हैं, तो जो हॉरिजेंटली लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकली लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी होता है और उसी के आगे क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह से अगर वर्टिकली देखा जाए, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव वाई का कहलाता है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव वाई का कहलाता है। तो क्या होता है बेसिकली कंडीशन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमें बैलेंस रखना होता है। तो पहली कंडीशन ये है, द फर्स्ट जो और फोर्थ कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन उसको फोर्स कंडीशन भी कहते हैं, द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो, ठीक है। अगर आपकी सारी फोर्सेस को अगर आप सम कर रहे हैं और आपका आंसर जीरो आ रहा है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। अगर तो फोर्सेज आपके पास एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रही हैं और उसी के पैरेलल आपको पता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी उतनी ही फोर्सेस को एक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन दोनों को अलॉन्ग एक्स एक्सिस पूरे को सम करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि जितनी पॉजिटिव फोर्सेज होंगी उतनी ही नेगेटिव फोर्सेस भी होंगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
तो वो उन दोनों को जो हम सम करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। अगर 0 नहीं आ रहा तो ये आपके पास कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं है। इसका मतलब आपका जो आप जो सॉल्व करें, जो आपका प्रैक्टिकल है या जो भी आप कर रहे हैं वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए। जितनी फोर्सेस आपने लगाई है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उतनी ही आपको, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जितनी आपने लगाई है उतनी ही नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी होनी चाहिए, ताकि जब हम इनको सम कर सकें तो आपका आंसर 0 आए, तभी ये आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जितनी फोर्सेज होती हैं उतनी ही नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी फोर्स होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब इन दोनों को हम सम करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को जब हम सम करेंगे इनकी फोर्सेस को, तो इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसी तरह से 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। और सेकंड कंडीशन क्या है, इसको टॉर्क कंडीशन भी कहते हैं, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है, गोल घूम रही है, तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे घड़ी हमारी चल रही होती है, ठीक है, अगर आप घड़ी जैसे चलती है, अगर कोई बॉडी इस लाइन में उसी तरीके से सिमिलर रोटेट कर रही है तो हम कहते हैं ये क्लॉकवाइज है। और अगर कोई बॉडी उल्टा घूम रही है, सीधी घूम रही है, तो हम उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर कोई बॉडी या कोई भी बॉल उल्टी रोटेट कर रही है, उल्टा घूम रही है, तो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क की भी यही कंडीशन है, अगर कोई बॉडी घूम रही है तो जितनी उसमें फोर्स हम लगा रहे होते हैं क्लॉकवाइज, उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज भी फोर्स होगी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब इन दोनों को सम किया जाता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। तो क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव जो है, एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं। तो उसका भी आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो आपके पास टॉर्क कहलाता है। यानी कि किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाएं और वो रोटेट करे और डिस्टेंस कवर करे। जैसे आप डोर को ओपन करते हैं, ठीक है, डोर को क्लोज करते हैं, कोई भी स्क्रू आप ओपन करते हैं, बंद करते हैं, टैप को, आपके जो टैप होता है किचन का या फिर बेसन वगैरह के जो टैप्स होते हैं, आप उसको क्या करते हो, रोटेट करते हो, तब वो खुलते हैं, और फिर आप दोबारा उसको रोटेट करते हो कि वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो आप पहले क्लॉकवाइज उसको घुमाते हैं तो आपका जो है पानी आना शुरू हो जाता है टैप से, और फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जब उसको करते हैं, डिफरेंट हर घर की डिफरेंट होती है, किसी का एंटी क्लॉकवाइज से खुलती है और क्लॉकवाइज से बंद होती है। लेकिन ये है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही यूज़ हो रहे होते हैं, और दोनों ही फोर्सेस, एक जो क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया फोर्सेस ने। टॉर्क मतलब एक दूसरे का टॉर्क जो है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल, इनकी जो सम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि ये टॉर्क भी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो कर रहा है। तो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर इज अनदर कंडीशन इन्वॉल्व द रोटेशन दैट मस्ट आल्सो भी सेटिस्फाइड। कंसिडर करते हैं कि इसकी, जैसे आप जब कोई चीज़ रोटेट हो रही होती है ना, तो उसमें 2 फोर्सेस लग रही होती हैं, बट क्या हो रही होती हैं, वो अनलाइक फोर्सेस होती हैं। अगर ऊपर से एक फोर्स लगा रही है और एक नीचे से फोर्स लग रही है, तो दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन क्या है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं, जो दोनों जो फोर्सेस हैं, द सम्स ऑफ द फोर्सेस इन बोथ एक्स एंड वाई, तो डायरेक्शन आपका क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि एक अगर ऊपर से आए, इसी तरह से एक नीचे से हो, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। इसी तरह से अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक पॉजिटिव साइड से एक्ट हो रही है, एक नेगेटिव से, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट इट इज़ रियली इन इक्विलिब्रियम, नो, इट विल स्पिन अराउंड अराउंड एंड अराउंड। अगर आप देख लें कि जैसे ये एक बुक है, ठीक है, आपने एक हाथ में बुक रखी, एक बुक के नीचे आप हाथ रख लें और एक ऊपर रख लें। अगर आप नीचे से और ऊपर से ऐसे इसको करेंगे तो क्या होगी, वो रोटेट करेगी, गोल घूमेगी, ठीक है, जैसे कॉइल रोटेट करती है, ये रोटेट होगी। तो ये आपके पास कोई भी चीज़ जो रोटेट हो रही होती है, वो आपके पास स्पिन जो हो रही होती है, वो इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, आप जब निचोड़ते हैं कपड़ों को, तो उसमें भी क्या टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही होती हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका वो कपड़ा अच्छी तरीके से बैलेंस फोर्स होती है वो भी, ठीक है। तो वो भी इसकी एग्जांपल आ सकती है। या जब आप लॉक खोलते हैं या कीज़ को घुमाते हैं, किसी भी चीज़ को आप घुमा रहे हैं, ठीक है, ओपन कर रहे हैं, डोर को ओपन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके पास टॉर्क में आ जाती हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इफ देयर डायरेक्शन आर पैरेलल।
अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ एक्ट मतलब कर रही हैं लेकिन वो दोनों पैरेलल भी हैं तो वो तो पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन अगर एक फोर्स एक्ट कर रही है तो दूसरी भी उसी के बिल्कुल पैरेलल में हो। अब पैरेलल क्या होती है मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो दो हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब ये देखें, ये हैं पैरेलल फोर्सेस, जैसे दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ये सब एक दूसरे के पैरेलल है और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, एक ही डायरेक्शन है, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। ये एक ही लाइन में मूव कर रही हैं। द फोर्स यानी कि एक ही लाइन में इनको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज़ को। द फोर्स हुज लाइज ऑफ द एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि ये एक ही तरफ सेम डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए हम इनको लाइक पैरेलल फोर्सेस कह रहे हैं। और अनलाइक में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाई जा रही है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ लगा रही है, वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है, एक जैसी डायरेक्शन नहीं है इनकी, ठीक है ये पैरेलल एक दूसरे के लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसी फोर्सेस को कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। द फोर्सेस हुज लाइंस ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में ना हो, तो आपके पास क्या होंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि एन एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी रोटेट, ऐसा एक्सिस जिसमें बॉडी रोटेट करे, ठीक है, अपने एक्सिस में घूमे, तो उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अ फोर्स एक्टिंग ऑन सच अ बॉडी कैन ओनली प्रोड्यूस रोटेशन, ठीक है। जब वो बॉडी मूव करेगी अपने एक्सिस में तो रोटेट ही करेगी, वो रोटेशन होगी। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मैंने फोर्स अप्लाई ऑन डोर, जब डोर पे आप फोर्स लगाते हैं और उसको पुश या पुल करते हैं तो क्या होता है कि वो अपने एक्सिस में रोटेट करता है और जो है ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ व्हील इट्स रोटेट अलोंग इट्स एक्सिस, और हमारी जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है। होम टास्क देखें, होम टास्क नंबर 15, लर्न डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लर्न टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, लर्न स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, लर्न कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, लर्न पैरेलल फोर्सेस एंड इट्स टाइप, लर्न एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सब चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है। उसको याद करके लाजमी लिखें एंड देन मुझे व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर्स लाजमी सेंड करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।